भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा माओवादी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति 5 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, जिसको आज सभी मीडिया बंधुओं को जो है दे दिया गया। उसी क्रम में मेरे हाथ भी आप देख सकते हैं 3 पन्नों का, किस तरह से जो है 3 पन्नों का लंबा चौड़ा प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ भी लगा है। मुझ तक भी जो है माओवाद संगठन के लोग इस प्रेस विज्ञप्ति को पहुंचाए हैं। इसमें आज बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल ये प्रेस विज्ञप्ति जो है दक्षिणी जोनल कमेटी के द्वारा इसको प्रेषित किया गया है, जिसका मुख्यालय सरांडा है। तो सरांडा से ही ये प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है और इसमें बहुत अहम जानकारियां दी गई हैं, जिसको आपको भी देखना चाहिए। अगर लगातार आप इस तरह का न्यूज या फिर वीडियो खबर देखते हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जनवरी माह से ही जो है लगभग 9-10 महीनों से सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच जो है कड़ा संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। अनेकों लोगों का जान भी गया है, आम जनता का, सुरक्षा बलों का भी जान गया है। तो उसी क्रम में जो है बीच में आज हमें ये प्रेस विज्ञप्ति हाथ लगा है, तो मैं आज आप लोगों को इसे पढ़ करके बताने वाला हूं। वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन ये बहुत जानकारी वाला वीडियो भी होगा, क्योंकि आखिर क्या चाहते हैं माओवाद संगठन के लोग। और इसमें मैं इस प्रेस विज्ञप्ति को पहले भी पढ़ चुका हूं, तो इसमें साफ तौर पर गाड़ी के मालिक जो हैं, यानी कि जिनके पास जो व्यवसायी हैं, 3-4 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, उनको साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया गया है, चेतावनी दिया गया है और सरकार पर भी निशाना साधा गया है। और जो है कि जो हमारे पुलिस बल हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके ऊपर भी जो है इन्होंने बहुत कठोर जो है निशाना साधते हुए अपने बातों को रखा है। तो यदि किन्हीं को इस वीडियो से तकलीफ लगे तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ूंगा। तो इसमें जो है माओवादी अपने शब्दों में ही जो है इसे लिखे हैं। तो मेरे प्रति गुस्सा जो है अपने दिल में नहीं रखना है और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी लोग हैं इस क्षेत्र में सभी झारखंड वासियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कहीं ये सूचना उनके पास ना पहुंचे और वे माओवादियों के बताए संदेश को ना समझ सके, ना जान सके और उनके विरुद्ध कुछ काम करते हैं, तो फिर उनको बाद में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है माओवादियों के द्वारा। कैसे लिखते हैं ये लोग प्रेस विज्ञप्ति, उसे भी आप लोगों को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर जगह तक, हर लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। तो मैं खबरों का सिलसिला में इसे पढ़ना शुरू करता हूं। आप इधर मैं बगल में आप लोगों के लिए इस प्रेस विज्ञप्ति का जो स्क्रीनशॉट है उसे मैं लगा दूंगा। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दक्षिणी जोनल कमेटी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को, जिसको जो है आज सभी मीडिया बंधुओं को जो है इस प्रेस विज्ञप्ति का प्रति जो है सबके यहाँ तक पहुंचा दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं मोटे मोटे अक्षरों में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, कोल्हान वन क्षेत्र में चलने वाले यात्री वाहन, सवारी गाड़ी और मालवाहक वाहन, सामान ढुलाई करने वाली गाड़ी, मालिकों और चालकों से अत्याचारी व दमनकारी पुलिस और सैनिक बलों की किसी भी तरह की मदद ना करने की दक्षिणी जोनल कमेटी यानी कि भाकपा माओवादी की अपील। ये अपील उपिल कुछ नहीं होता है, इसे हम साफ तौर पर कह सकते हैं ये माओवादियों के द्वारा जो है ये चेतावनी है, जिसे आप लोगों को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। 15 दिसंबर 2022 और 18 जनवरी 2023 और 17 अप्रैल 2023 को दक्षिणी जोनल कमेटी ग्रामीण जनता को बूबी ट्रैप यानी कि एक तरह का यह बम है से सावधान करने और यात्री वाहन के मालिकों से पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को ना ढोने और गाड़ी नहीं देने तथा शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले तक किसी जंगल इलाके से गुजरने वाले रोड से गाड़ी नहीं चलाने की अपील करते हुए अति आवश्यक सूचना जारी की थी। कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों और पुलिस मुखबिरों तथा पुलिस के बहकावे में आकर जिन लोग
कमेटी के उस अपील व निर्देश की अवहेलना कर मनमानी ढंग से जंगल में घुसे तो बूबी ट्रैप माइन में फंसकर उन लोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल भी हुए। उसके लिए उन लोग खुद और दमनकारी पुलिस व सरकार जिम्मेदार है। अब इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर कोई उनके द्वारा लगाए गए हथियार या फिर बम से किसी को नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है या फिर जो है कि घायल होते हैं, तो वे अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वे पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर या फिर उन्हीं लोगों के ऊपर जो है जिम्मेदारी थोप देते हैं। आगे ऐसे ही किस्म की एक घटना 12 सितंबर 2023 को घटी, जिसमें सीआरपीएफ के हाथीबुरु कैंप में सामान ले जा रहे ट्रैक्टर बारूदी सुरंग यानी कि माइन की चपेट में आने से ट्रैक्टर के हेल्पर लोबो गोप मारा गया और चालक पाकुल बोदरा घायल हो गया। इसके लिए दक्षिणी जोनल कमेटी दुख प्रकट करती है। इस घटना का जिम्मेदार पब्लिक वाहन से सामान ढुलाई कराने वाले हाथीबुरु सीआरपीएफ कैंप के अधिकारी जिम्मेदार हैं और खुद ट्रैक्टर के मालिक व चालक। इसके पहले भी आप लोगों को मैंने कहा था कि ये लोग यदि ये लोग खुद से भी बम या फिर विस्फोटक लगाए रहे जंगलों में तो ये खुद जो है इसका जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अतः दक्षिणी जोनल कमेटी पुनः चौथी बार पब्लिक यात्री वाहन और मालवाहक वाहन मालिकों और चालकों से अपील करती है कि दमनकारी सीआरपीएफ पुलिस कैंप के जवानों को और कैंप के सामानों की ढुलाई ना करें। कमेटी की इस अपील की अवहेलना कर यात्री वाहन और मालवाहक वाहन से पुलिस जवानों और सामानों की ढुलाई करने पर बारूदी सुरंग की चपेट में उनकी गाड़ी आ सकती है और सेकेंड भर में ही गाड़ी के परकच्चे उड़ सकती है तथा वाहन व खलासी की जान जा सकती है अथवा घायल हो सकता है। इसके लिए खुद वाहन मालिक और चालक जिम्मेदार होंगे। आगे लिखते हैं ये लोग, दोस्तों ग्रामीण या गाड़ी चालक व खलासी ऐसा कि पुलिस व अर्धसैनिक बल और सैनिक के आम सिपाही व जनता भी जवान भी हमारी पार्टी व पीएलजीए का निशाना नहीं है। हमारा मुख्य दुश्मन यानी कि माओवादियों का मुख्य दुश्मन जो है लुटेरी साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह, पूंजीवाद और सामंतवाद है। इन लुटेरों शोषक शासक वर्ग हमारे देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, निम्न पूंजीपति वर्ग और आम मेहनतकश जनता का दुश्मन है। इन मुट्ठी भर शोषक शासक वर्ग 90% मेहनतकश जनता के ऊपर लूट और शोषण दमन के राज व शासन चला रही है। उनका इस लूट, शोषण और दमन का राज व शासन सत्ता एकमात्र बंदूक के बल पर ही टिका हुआ है। उस शोषक शासक वर्ग की और उसके हित की रक्षा व उसके लूट, शोषण और दमन के राज व शासन सत्ता की रक्षा वर्तमान पुलिस और सैनिक बल और मिलिट्री करते हैं। ये सरकारी सशस्त्र संगठन किसान, मजदूर, मेहनतकश वर्ग को दमन करने के एक यंत्र व औजार के रूप में काम कर रहा है। इसलिए पुलिस और सैनिक बल और मिलिट्री जब तक शोषक शासक वर्ग के हित व शासन सत्ता को टिका कर रखने और मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सहित मेहनतकश वर्ग के दमन का यंत्र व औजार के रूप में काम करेगा, बंदूक की नली किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता के तरफ रखेगी, तब तक वे हमारी यानी माओवादी पार्टी व पीएलजीए का निशाना बनेगा। जिस दिन बंदूक की नली शोषक शासक वर्ग के तरफ घुमा देंगे, उस रोज पीएलजीए उसे निशाना नहीं बनाएगी, दोस्त बनाएगी। यह जग जाहिर है कि आज माओवादियों से कोल्हान मुक्त करने के नाम पर फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र में मोदी सरकार और महागठबंधन नीति झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सहयोग से केंद्रीय एकीकृत कमान के नेतृत्व में और सैनिक बल और राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा कोल्हान के ग्रामीण आदिवासी जनता पर अघोषित रूप से अन्यायपूर्ण प्रतिक्रांतिकारी बर्बर युद्ध थोपा गया है। पिछले एक वर्ष में संवैधानिक कानून 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की अवहेलना कर ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांवों में जबरदस्ती अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और झारखंड सशस्त्र पुलिस के दर्जन भर एफओबी कैंप स्थापित कर दिन रात जब कभी 51 mm और 81 mm के गोले बरसाए जाते हैं।
व्यापक निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को गिरफ्तार करने व बेरहमी से मारपीट करने का सिलसिला जारी है। कितने ही गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में न डालकर सीआरपीएफ कैंप व पुलिस थानों में रखकर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देकर उन्हें भयभीत कर अंततः पुलिस की मुखबिरी करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इस तरह आज एक साजिश के तहत केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशन में कोल्हान के जंगल महल को पुलिस छावनी से भर दिया गया है, अतः युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है। जंगल के गांवों व घरों पर अवैध रूप से सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस का कब्जा है। कई एक गांवों में तो आदिवासी जनता के घर को कब्जा करके कैंप बना दिया गया है। बच्चे पढ़ने वाले स्कूल को भी कब्जा कर उसमें कैंप बना दिया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण सारजोमबुरु गांव के मुंडा का घर को कब्जा करके उसमें कोबरा 209 बटालियन का एफओबी कैंप बना डाला है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत जोजोहातू स्कूल में सीआरपीएफ 197 बटालियन का कैंप है। टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुम्बाहाका स्कूल में सीआरपी 197 बटालियन का एफओबी कैंप है। गोइलकेरा थाना अंतर्गत हाथीबुरु स्कूल और स्कूल मैदान में सीआरपी F60 बटालियन का एफओबी कैंप है। जिन जिन गांवों के स्कूलों में पुलिस कैंप है वहां के बच्चों का स्कूल जाना और पढ़ाई लिखाई पिछले 10-12 महीने से बंद है। अपने आप को जनता की सुरक्षा और हितैषी के रूप में दिखाने का नौटंकी करने वाले अर्धसैनिक बल और पुलिस द्वारा 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जिया उड़ाकर आदिवासियों के गांवों व घरों और स्कूल पर कब्जा करके कैंप स्थापित करना आदिवासियों के और उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है या भलाई? क्या मानव अधिकार का घोर उल्लंघन कर आदिवासी और उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? पुलिस व अर्धसैनिक बलों के द्वारा आदिवासियों के मां बहनों और बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तो आम बात है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के ऊपर सम्मान के ऊपर भी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बर्बर जुल्म व दमन से पीड़ित इस आदिवासी जनता की व्यथा व गुहार सुनने वाला व सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कोल्हान के जंगल में दिन रात अंधाधुंध गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के एमपी एमएलए जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वे कान में तेल डालकर सो गए हैं। तो माओवाद संगठन जो है देखिए किस तरह से जो है एमएलए विधायक सांसदों के ऊपर भी जो है क्षेत्रीय सांसद क्षेत्रीय विधायकों के ऊपर भी जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज कोल्हान के जंगल महल की यही वास्तविकता है। वास्तव में अर्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा कोल्हान के आदिवासियों पर आघोषित बर्बर युद्ध थोपा गया है। कोल्हान वन व जंगल के गांवों में अर्धसैनिक बलों का कैंप डालने और उनकी सैन्य कार्रवाई वास्तव में युद्ध के दौरान की जाने वाली सैन्य कार्रवाइयां हैं। संवैधानिक कानून और 5वीं अनुसूची, पेशा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर आदिवासियों के गांवों, घरों और स्कूलों को कब्जा कर कैंप स्थापित करने, जंगल में वास करने वाले ग्रामीण आदिवासी जनता को सूचना दिए बिना दिन रात गांवों और घर आंगन में 51 mm और 81 mm के गोले बरसाने, निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों की गिरफ्तारी करके कैंप व थानों में महीनों हिरासत में रखने और उनसे मुखबिरी करवाने की कार्रवाइयां युद्ध के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयां को सिद्ध करती हैं। इन बलों की सैन्य कार्रवाई जन विरोधी व आदिवासी विरोधी हैं। आदिवासियों के गांवों, घरों और स्कूलों पर कब्जा कर कैंप स्थापित किए गए हैं। निर्दोष आदिवासी को माओवादियों का ठप्पा लगाकर गिरफ्तार करके कैंपों व थानों में महीनों हिरासत में रखकर किसी से भी मुखबिरी करवाते हैं और किसी को नौकर जैसा खाना पकाने, बर्तन धोने और कपड़ा साफ करने का काम फोकट में करवाए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बल व पुलिस द्वारा चलाया जानलेवा इस आघोषित अन्यायपूर्ण क्रांतिकारी बर्बर युद्ध के खिलाफ में भाकपा माओवादी के नेतृत्व में जनता की जनफौज PLGA और क्रांतिकारी जनता न्यायपूर्ण क्रांतिकारी जनयुद्ध व जन प्रतिरोध आंदोलन चला रहे हैं। भाकपा माओवादी इस अन्यायपूर्ण क्रांतिकारी युद्ध व बर्बर पुलिसिया दमन अभियान का मुकाबला करने के लिए सापेक्षिक रूप से कमजोर सैन्य शक्ति के जरिए सापेक्षिक रूप से शक्तिशाली सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालीन जनयुद्ध व छापामार युद्ध की रणनीति व कार्यनीति अपनाकर बारूदी सुरंग,
यानी कि माइन व बूबी ट्रैप, ये भी एक माइन है, उसको जो है माओवादी मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हथियार एकमात्र हमारा यानी माओवादियों का और मेहनतकश जनता का दुश्मन अर्धसैनिक बल और पुलिस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बारूदी सुरंग और बूबी ट्रैप से जंगल और गांव के रहने वाले आदिवासी जनता की सुरक्षा के मद्देनजर इसकी सूचना ग्रामीण आदिवासी जनता को देते हैं और अपील करते हैं ताकि इसकी चपेट में आकर जनता की जान माल की हानि ना हो। पुलिस के बहकावे में आकर एसपीओ, रुपया के लालच में आकर मुखबिरी करने वाले और कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों द्वारा पार्टी के आदेश व अपील की अवहेलना कर मनमानी जंगल में घुसने के कारण ही बूबी ट्रैप में फंसकर कुछ लोगों की जानें चली गई हैं या घायल हुए हैं। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। पुलिस के बहकावे में आकर एसपीओ और मुखबिर तथा प्रतिक्रियावादी लोग पार्टी के निर्देश व अपील का उल्लंघन करने के कारण बूबी ट्रैप में फंसकर मारे गए हैं व घायल हुए हैं। तो इसका हवाला देकर पुलिस दुष्प्रचार कर रही है कि माओवादी जनता को निशाना बना रहा है। उसका यह कायराना कार्रवाई है। सवाल है, क्या 5वीं अनुसूची और पेशा तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर आदिवासियों के गांवों, घरों, स्कूलों को कब्जा कर एफओबी कैंप स्थापित कर ग्रामीण आदिवासी जनता को सूचना दिए बिना 51 mm और 81 mm मोटार से दिन रात अंधाधुंध गोलीबारी करना पुलिस और अर्धसैनिक बलों का बहादुराना कार्रवाई है? कतई नहीं। यह बहादुराना नहीं बल्कि माओवादियों से कोल्हान मुक्त करने के नाम पर चलाए जाने वाली यह कार्रवाई जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, बर्बरतापूर्ण, दमनात्मक कार्रवाई है। आदिवासियों को माओवादी का ठप्पा लगाकर जंगल व वन क्षेत्रों से खदेड़कर वन, जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखल कर, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित कर, जंगल और जमीन व खनिज संपदा पर वन विभाग और कॉरपोरेट घराने का कब्जा दिलाने का उद्देश्य से आदिवासी जनता पर थोपा गया युद्ध की कार्रवाई है। वास्तविक कार्यवाही व व्यवहार ही किसी को पहचानने की कसौटी है। अतएव पुलिस व अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई से उनकी असलियत पहचाने। उसकी कार्रवाई किसके हित में है? कोल्हान के आदिवासी जनता के हित में या मुट्ठी भर शोषक शासक वर्ग यानी पूंजीपाती व कॉरपोरेट घराने के हित में है? गहराई से उनकी कार्यवाही व कार्रवाई का विश्लेषण करने से साफ समझ में आएगा कि असल में उनकी कार्यवाही पूंजीपति वर्ग, कॉरपोरेट घराने के हित में है। पुलिस व अर्धसैनिक बल उसके भाड़े के टट्टू व हुक्म के गुलाम हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से माओवादी संगठन ने जो है पुलिस को भाड़े का टट्टू के नाम से संज्ञा दिया है। तो वे शोषक शासक वर्ग व नौकरशाह अफसर जो हुक्म देते हैं उनका सही गलत, न्याय अन्याय का विचार किए बिना उसको अमल करते हैं। हम पहले ही यानी माओवादी पहले ही साफ बता चुके हैं कि जनता को निशाना बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, यानी माओवादी का लक्ष्य नहीं है। अगर जनता को निशाना बनाना हमारा लक्ष्य होता तो हम बूबी ट्रैप से बचने के लिए जनता को सूचना नहीं देते या अपील नहीं करते। पुलिस व अर्धसैनिक बल अगर सचमुच में कोल्हान के आदिवासी जनता की सुरक्षा व भलाई चाहते, जनता के प्रति जवाबदेही समझते, तो जनता को सूचना दिए बिना 51 mm और 81 mm मोटार से दिन रात गोली नहीं बरसाते या गोला बरसाने से पहले जनता को सूचना देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने यानी माओवादियों ने बूबी ट्रैप और स्पाइक होल बिछाया तो आदिवासी जनता को इससे बचने के लिए इसकी सूचना दिए। इसलिए पुलिस के दुष्प्रचार का राजनीतिक भंडाफोड़ करें, उसके दुष्प्रचार को समझे और उसके बहकावे में आकर गुमराह ना हो। कोल्हान वन क्षेत्र के गांवों में सीआरपीएफ का एफओबी कैंप स्थापित करने के बाद ही हमने बूबी ट्रैप बिछाना शुरू किया था। यानी माओवादी कैंप लगने के बाद ही जो है बूबी ट्रैप यानी कि माइन बिछाने शुरू किए थे, बम बिछाने शुरू किए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बल का जैसे जैसे एफओबी कैंप बढ़ते गया और 51 mm और 81 mm का मोटार दिन रात अंधाधुंध गोली की जाने लगी, तब हमारे तरफ से भी बूबी ट्रैप और स्पाइक होल को व्यापक पैमाने पर बिछाए गए व खोदे गए। पहले एफओबी कैंप नहीं था तो बूबी ट्रैप भी नहीं बिछाए गए थे और स्पाइक होल भी नहीं खोदे गए थे। इसलिए जब तक एफओबी कैंप रहेगा तब तक बूबी ट्रैप और स्पाइक होल भी रहेगा।
एफओबी कैंप नहीं रहेगा तो बूबी ट्रैप और स्पाइक होल भी नहीं रहेगा। एफओबी हटेगा तो बूबी ट्रैप और स्पाइक होल भी हटाया जाएगा अथवा सीमित कर दिया जाएगा। अंत में लिखते हैं, आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, अतः शोषक शासक वर्ग के दिशा निर्देश में कोल्हान मुक्त करने के नाम पर जारी बर्बर युद्ध अभियान के खिलाफ में तथा जल जंगल जमीन पर जनता का अधिकार कायम करने और अबुआ दिसुम्रे अबुआ राज यानी जनता की जनसत्ता व सरकार निर्माण करने हेतु भाकपा माओवादी के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध का साथ देने के लिए और आपकी सुरक्षा हेतु दक्षिणी जोनल कमेटी भाकपा माओवादी द्वारा जारी किया गया आदेश व अपील का आदिवासी मूलवासी ग्रामीण जनता सहित तमाम मेहनतकश जनता और यात्री वाहन व मालवाहक वाहन के मालिक चालक अवश्य पालन करेंगे। आदेश व अपील का उल्लंघन करने पर खुद को ही खतरा में डालेंगे और अपनी क्षति होगी, उसका जिम्मेदार वे खुद होंगे, पार्टी और पीएलजीए नहीं होगी। अंत में लिखते हैं, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ प्रवक्ता का नाम है अशोक, जो दक्षिणी जोनल कमेटी भाकपा माओवादी के प्रवक्ता हैं। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो आप फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर से किसी अन्य वीडियो खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।